रखे, वार्ड नंबर 34 से आए हैं हम, सेक्टर 7 हाउसिंग बोर्ड से। कतई नाकाबिल हैं, कतई काम नहीं हो रहे। पूरे हाउसिंग बोर्ड में सीवर लाइन ओवरफ्लो है। सेक्टर 7 में देख लो, 8 में देख लो, सी में देख लो, नालियां भरी पड़ी हैं और सारे सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। और सबसे शिकायत कर ली, एक बार नहीं 20-20 बार, और कतई सुनवाई नहीं है। अभी बताओ, जब हमारी सुनवाई नहीं, हम समाज सेवी हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब हमारी सुनवाई नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? आम जनता 20-20 दिन से कंप्लेंट करती है, सीवर नहीं खुल रहा है। जी चीफ साहब बैठे हैं? ना चीफ साहब नहीं बैठे, हम हो क्या आए हैं। चीफ साहब नहीं बैठे तो वो आप एक यदि इस तरह की बातें बता रहे होंगे, वो नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ये इंजीनियर ब्रांच का मेरे पास कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल सारा चीफ इंजीनियर साहब के पास और कमिश्नर साहब के पास है। मैं तो आपकी बात को कन्वे कर सकता हूँ। अब बताओ, चीफ साहब से कैसे मुलाकात हो या कमिश्नर साहब से कैसे मुलाकात? हम दूसरी बार आए हैं, कमिश्नर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। 10-15 मिनट पहले गए। हाँ, पहले 10-15 मिनट पहले निकल गए। अब बताओ, हम मतलब क्या साइड देखने गए, साइड देख के साइड से आते हो। आप एक बार या तो चीफ साहब से बात कर लें। ये वार्ड नंबर 34 से समाज सेवी गोल्डी बरेजा, जो कि धरने प्रदर्शन पर नगर निगम के कार्यालय में बैठे हुए हैं और जमीन पर बैठ करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गोल्डी बरेजा वार्ड नंबर 34 से लगभग 50 आदमियों के साथ, लगभग 50 आदमी के आसपास आए हैं। मतलब ये इतने दुखी होकर के आए कि जमीन पर बैठ रहना पड़ा। सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, महाराज 2 दफा गिर गया मैं, घुटने में दर्द, चलना जाता नहीं। सीवर कौन देख रहा है? एससी कौन से देख रहे हैं? एससी ढाका जी। फोन ही नहीं उठाते जी, आम आदमी जनता फोन करे, फोन ही नहीं उठाते। कुर्सी हटो, कोई रिस्पॉन्सिबल, कोई उनका आंसर नहीं है। कुर्सी पीछे कर दे। एक आदमी अधिकारी जो तनख्वाह ले रहा है इस चीज की, वो जनता का अधिकारी होकर फोन नहीं उठा, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। किसका काम कर रहा है? किनके कामों में व्यस्त है? बैंक में लिखा के दे दिया स्टोर ने। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बैठा हूँ। डॉक्टर हो कई बार डॉक्टर 3 बजे आओ क्या? ये कोई सेक्टर 7 में कोई बोर्ड में कोई सिविल लेवल की कोई सड़कें में टूटी हुई हैं। बाकी तो राय दे चीफ साहब आप इधर आ ढाका साहब नमस्कार। मैं ढाका साहब गोल्डी बरेजा बोल रहा हूँ। ढाका साहब, हम छिक्के परेशान हैं और कोई आपका जेई एसडीओ एक्शन कतई सुन के राजी नहीं, कतई नाकाबिल आदमी है, कोई काम करके राजी नहीं। और हम यहाँ बैठे हैं एएमसी साहब के पास। नहीं, हमारी नहीं हुई बात, अब नहीं हुई फिलहाल। हाँ हुई थी ना, अभी हमारे हाउसिंग बोर्ड में भागवत कथा थी, उस दिन हम आए थे, हम रिक्वेस्ट करके गए, हम चीफ साहब से मिलके गए हैं, एक्शन को फोन करवाया है चीफ साहब से, एमएलए साहब से फोन करवाया है। और फिर भी बताओ, वो सीवर का हाल जो की त्यों है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, उन गलियों में से कोई निकल नहीं सकता। और ये हालात सेक्टर 7, 8 सी में नालियां भरी हुई हैं, प्रेम नगर जुग्गी में, सब जगह यही हाल है। कतई कान पे जू नहीं रेंगती इनकी, कोई कंप्लेंट कर दे हम। एससी साहब, आप अभी कहां पर हैं? अच्छा, अभी 1:30 बज रहे हैं। एससी साहब, मैं आपसे, देखो मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मैं जानता हूं आपको अच्छी तरह से, मिला भी हूं, आप पहचानते हो मुझे। लेकिन एससी साहब, मैं बताऊं क्या है, हम कई बार आश्वासन लेके चले गए यहां से, कई बार आश्वासन लेके चले गए। अब 2 बार से हमें कमिश्नर साहब नहीं मिले, कमिश्नर साहब तक से हम आश्वासन लेके चले गए। देखो ऐसे मत करो हमारे साथ, हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा एरिया अभी फिलहाल सेक्टर 7 हाउसिंग बोर्ड के लोग आए हुए हैं मेरे साथ। इतने बुरे हालात हैं एससी साहब, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार आप आके विजिट कर लो। आप अगर खुद देख के ये ना कह दो ना, जी हाँ, कितनी स्थिति दयनीय है, आप आके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। मैं अभी मैसेज करवा देता हूँ। ठीक, हाँ ठीक सर, या आप मेरा नंबर कह दें एक बार मैसेज करने के लिए। 98
बस 5 मिनट में करो। एक गोल्डी बरेजा वार्ड नंबर 34 से AMC ऑफिस में हैं, अपनी शिकायत लेकर के आए हैं और आपको सिर्फ लाइव दिखाने का मकसद यही है। 99750128 9899750128 गोल्डी बरेजा। ये बोले जो हमने वो बना रखी है गली की वीडियो और जो हमने इनको एक मौका भी इनको देखने को मिल गया तो वो करते हैं फॉर्म नहीं आता। हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं कर दूंगी मोबाइल पे कोई करता ढाका साहब को बताओ तो ठीक है। कोई बात नहीं। वो मेरा एक अभी हाँ चैप्टर को मिला बात किसी को, मैं मेरा काम कर लूँगा। राजनीति मैं मेरा कम से कम आप तो अपना काम कर रहे हो, जिनका काम जी एक बार ढाका साहब का वहाँ पर संबंधित अधिकारी है वो फोन ही नहीं उठा रहा। एक बार ढाका साहब का नंबर फोन ही नहीं है। 997 कम से कम आप ये करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ। एक सेकंड 997 99716 73 033 कोई ऐसा सिस्टम बनाओ जो काम हो जाए। ये आप मिस्टर साहब को जैसे चीफ साहब के अंडर में काम नेसेसरी में ठीक है। हाँ जी बोलो भाई। कोई जी बोले ठीक है जी। हाँ जी आपका फिर हम एक बार आ रहे हैं, ढाका साहब आ रहे हैं, ढाका साहब से मिल लेते हैं सर। ठीक है, धन्यवाद जी एमसी साहब। इधर निकलो। कोई नहीं पाजी, आने दो, साहब भी आ रहे हैं, एमसी साहब भी आ रहे हैं। आ जाओ बाहर वेट करेंगे, हम जाएंगे नहीं अभी, हम यही वेट करेंगे बाहर। आ जाओ बाहर ही आ जाओ। कमिश्नर साहब के वहाँ आ जाओ, कमिश्नर साहब के यहाँ आ जाओ। आ रहे हैं, ढाका साहब आ रहे हैं और चीफ साहब भी आ रहे हैं। जब तक ठोस हमें आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक हम जाएंगे नहीं, जब तक ये किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। अच्छा आजकल बात जो है क्या करें। अरे बाबू जी भीड़ में हमारी फोटो ले लीजिए। पहले वहाँ खड़े हो। नहीं बाबू जी सभी दुखी हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। हाँ कोई बात नहीं। क्या समस्या आप लोग जो निगम आए हुए हैं? विनोद जी दरअसल क्या है कि हमारे वार्ड 34 में आप चाहे सेक्टर 7 में चले जाओ, 8 में चले जाओ, प्रेमनगर में चले जाओ, सिंह में चले जाओ, हर जगह सीवर और नालियां ओवरफ्लो हो रहे हैं। कतई सुनवाई नहीं है। जेई एसडीओ एक्शन से खूब कंप्लेंट कर ली, बिल्कुल सुनवाई नहीं है, कान पे जू नहीं रेंग रही। एक महीने, डेढ़ महीने से हम लोग खुद कंप्लेंट कर रहे हैं और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, वार्ड 34 में विधायक भी पार्षद भी बीजेपी का है, विधायक भी आपका बीजेपी का, आप खुद बीजेपी कार्यकर्ता हो और खुद विरोध करने के लिए आप आए हो। निगम का विरोध करने आए हो, अधिकारी को विरोध करने आए हो, या विधायक का और पार्षद का? जी दरअसल क्या है विनोद जी, मैं बताऊंगा आपको कि देखो कुछ जिम्मेदारियां प्रशासन की भी तो हैं। अब एक एक चीज के लिए खुद एमएलए साहब तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलो पार्षद की जिम्मेदारी है, अगर पार्षद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा तो कोई बात नहीं। नगर निगम के अधिकारी क्या कर रहे हैं? जब हम अधिकारियों से कंप्लेंट कर रहे हैं बार बार, तो उसके बाद भी सुनवाई नहीं है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम गर्व से कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये प्रशासन पार्टी को नीचा दिखाना चाहता है, चाहता है कि पार्टी की बदनामी हो।
आपने अभी एक बात कही थी कि विधायक साहब ने खुद ने फोन किया लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी हाँ, तो इसका मतलब ये कि विधायक की भी सुनवाई नहीं हो रही। जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, अधिकारी इतने पत्थर दिल हो चुके हैं या पता नहीं वो काम करना नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं, हमारे वार्ड नंबर 34 में जेई एसडीओ एक्शन, हम तीनों से खूब मुखातिब हो लिए, खूब उनसे समस्याएं रख ली, पर किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। हम अभी चीफ साहब से भी मिलके गए थे कुछ दिन पहले, पर कोई समाधान नहीं हुआ। समस्या ज्यों की त्यों। हम करदम जी से मिलके गए थे, अभी करीब 4-5 दिन पहले हम आए थे करदम जी से। अभी आप किन से मिले हो? अभी हम एएमसी साहब से मिले हैं, जो नगर निगम में एडिशनल म्युनिसिपल। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से सुना। उसके बाद उन्होंने एससी साहब को फोन किया। उन्होंने कहा कि सीवर मेरे अंडर नहीं आता, अगर आता तो मैं आपकी संभव मदद करता और अब भी करूंगा। फिर उन्होंने हमारी चीफ साहब से बात करवाई है, और सॉरी हमारी एससी साहब से बात करवाई है ढाका जी से, और ढाका जी ने हमसे ये कहा है कि मैं अभी थोड़ी बहुत देर में वहीं पहुंच रहा हूं और जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। आप कार्यालय में जमीन पर बैठे, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी या सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? देखिए विनोद जी, ये चुनावी स्टंट नहीं, दरअसल आज हमें इतनी लाचारी महसूस हुई कि जब हमारी बात की अगर सुनवाई नहीं होगी, जब हमारी बात की सुनवाई नहीं होगी तो आप हमें चाय पिला दें, आप हमें कुर्सी पे बैठा दें, हमें वो मान सम्मान झूठा नहीं चाहिए। हमें तो हमारा काम कर दो, छोटे मोटे काम है, अगर इन कामों को आप कर दोगे तो हमें जो मान सम्मान चाहिए मिल गया। हम ये कुर्सी पे बैठे, आप हमें चाय पिला दो, मीठी मीठी बातें कर दो, खुश कर दो, वो चीजों में मैं विश्वास नहीं करता। सीधा सीधा आप ये चाहते हैं कि काम चाहिए, कुर्सी पे चाय नहीं चाहिए? नहीं, कुर्सी नहीं, हमें कुर्सी से मतलब नहीं, हमें काम से मतलब है। अब आगे क्या कर रणनीति, अगर आगे आपका काम नहीं हो पाया समय पर, क्या करेंगे आप आगे? हम मैं ऐसा आंदोलन छेड़ूंगा जो प्रशासन के अधिकारियों को गले की फांस बन जाएगा। मैं अच्छी तरह से सबको जानता हूं और सबकी कार्यशैली का मुझे पता है कौन क्या काम कर रहा है। विधायक को अवगत कराएंगे समस्या को? जी, विधायक जी से हमने कह दिया। विधायक जी चंडीगढ़ हैं और विधायक जी ने भी बड़ी गंभीरता से हमारे इस बात को सुना है और विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि मैं आ रहा हूं और आते ही जो अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनका इलाज किया जाएगा। ठीक है जी, आप कुछ कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है, हरियाणा का सबसे पहला हाउसिंग बोर्ड ये सेक्टर 7 का हाउसिंग बोर्ड है जी, फरीदाबाद में, हरियाणा का पहला। और सबसे दूसरी बात है कि मंदिर की गली है जहाँ पर लोग करोड़ों रुपए दान कर देते हैं, वो एक मंदिर ही जो गली है वो रुकी पड़ी है। वहाँ सारा सेक्टर आता है मंदिर में, और बावजूद उसके अधिकारियों के जो है वो कानों पे जू नहीं रेंग रही, उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे। गटर का पानी है, सड़क टूटी हुई है, किसका इंतजार कर रहे हैं वो लोग? आप बताएं सर अपने परिचय के साथ, क्या समस्या आप? प्रदीप बंसल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं, बुजुर्ग लोग वहाँ रहते हैं, रोज गिरते हैं नालियों में, रास्ता निकलने का बिल्कुल है नहीं। हजारों बच्चे, बुजुर्ग, बड़े लोग डेली वहाँ निकलते हैं सड़क के ऊपर से, और मंदिर भी आते हैं, और पूरा सेक्टर का मेन रोड है। जमीन पर क्यों बैठना पड़ा? जमीन में बैठना सिर्फ हम थक गए। हम अधिकारियों को, जेई को, एसडीओ कह के थक चुके हैं, कोई कार्रवाई करके राजी नहीं, कोई भी। मजबूर होकर हमें इस स्टैम्प पे आना पड़ा हमें। कोई वार्ड 34 से हैं, गोल्डी बरेजा समाज से भी है, इनकी बात को जरूर सुनना चाहिए। और इन्होंने सीधे सीधे आरोप भी लगाया कि ना तो अधिकारी सुनते हैं और विधायक के कहने से भी अधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं। तो इनकी अगर समस्या जायज़ है तो जरूर दूर करनी चाहिए, क्योंकि इतने जो निवासी हैं झूठ थोड़ी बोलेंगे, और इतने निवासी आए तो जरूर समय पर इनका काम करना चाहिए। और आप सभी को अगर ये कार्यक्रम ठीक लगे और अधिकारी अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो कृपया इस कार्यक्रम को देख करके समस्या को सुलझाया जाए समय पर, और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।